अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। कन्फ्लुएंट यहाँ पे क्या मतलब है? कन्फ्लुएंट का मतलब है रिडक्शन, यानी कि कमी वाक़ हो जाना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है रिडक्शन। ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो जाना। ठीक है, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्फ्लुएंट, और इसी कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में हमने इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है। किसकी? कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की। और वहीं से हमने एक रिजल्ट जनरेट करना है जिसको हम कह रहे हैं कुमर्स रिलेशन। क्या कह रहे हैं? कुमर्स रिलेशन कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है क्या, ये कहाँ से आया। देखिए, कन्फ्लुएंट का मैंने मतलब आपको बताया कि रिडक्शन है, किसी चीज़ में कोई कमी वाक़ हो जाना। तो इस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में किस चीज़ की कमी है? ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ CHF कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, इसकी हम क्या देखने लगे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या देखने लगे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे पास एक्स वाई डबल डैश ये है, प्लस गैमा माइनस एक्स वाई डैश, ओके, माइनस अल्फा वाई इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पर किस चीज़ की कमी हो गई है? यहाँ पर कमी हो गई है किसकी? बीटा की। जो हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था उसमें बीटा भी इन्वॉल्व था। तो इस इक्वेशन में से किसकी कमी हो गई? बीटा की कमी हो गई। अब इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे? फ्रोबेनियस मेथड से। उसी तरह हम इसको फ्रोबेनियस मेथड से इसका एक सोल्यूशन लेंगे। y इज इक्वल टू समेशन और n 0 टू इंफिनिटी x an x पावर k प्लस n। तो इस तरह हम लेके फिर इसका डेरिवेटिव, फिर दूसरा डेरिवेटिव, फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, और फिर वही सीरीज सोल्यूशन जो हमने फाइंड किया था हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का, सेम उसी प्रोसीजर को यूज करते हुए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्या फाइंड करेंगे? हम इसका सीरीज सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन जब फाइंड कर लेंगे तब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास? फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो मैं लिख देता हूँ। वो क्या होगा? वो होगा एफ अल्फा गैमा एक्स इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इंफिनिटी अल्फा n ओवर गैमा n x पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ओके, यहाँ से बीटा खत्म हो गया और यहाँ से भी बीटा खत्म हो गया। ये पोच हैमर सिंबल की डेफिनेशन और ये भी पोच हैमर सिंबल की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ? बीटा कैंसल आउट हो गया या खत्म हो गया, उसको कहते हैं रिडक्शन हो गई। किसकी? बीटा की। तो ये हमारे पास क्या बन गया? कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बन गया। इस कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का हमने क्या फाइंड करना है? इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है इसकी, और फिर उस इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन से हम एक रिजल्ट जनरेट करेंगे जिसको हम कह रहे हैं कुमर्स रिलेशन। ओके, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सीरीज सोल्यूशन है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज सोल्यूशन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने करना है तो आप खुद ट्राई कर लें, बहुत ईजी है। बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज सोल्यूशन फाइंड किया था, इसी तरह ही कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट ये है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन। इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसकी हमने क्या फाइंड करनी है? इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड की थी। तो ठीक है, चले अब देखते हैं हम ये क्या है हमारे पास।
बाई सोल्यूशन हम देख लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख लें, प्रूफ देख लें, क्योंकि इसका प्रूफ ही है। तो ये है एफ अल्फा बीटा, सॉरी बीटा नहीं है, गैमा है, अल्फा गैमा और एक्स। और ये क्या है, समेशन n 0 to infinity अल्फा n ओवर गैमा n x पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हमने यूज करते हुए इसकी इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, इंटेग्रल फॉर्म में इस कॉन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका, कोच हैमर सिंबल से हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था, और ये था अल्फा एन इक्वल था हमारे पास अल्फा प्लस एन गैमा ओवर गैमा अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए भी यूज करेंगे और इसके लिए भी यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो ये है हमारे पास n 0 to infinity, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस n ओवर गैमा अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा गैमा प्लस n, और ऊपर आ जाएगा गैमा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया x रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किसी एक फैक्टर के साथ, जिस तरह हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में किया था उसकी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करते हुए। तो इसमें भी हमने वही प्रोसीजर करना है। हमने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई मल्टीप्लाइंग ओके, इससे मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गैमा निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ से फिर अल्फा भी निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आया गैमा ओवर अल्फा। ठीक है, समेशन है n 0 to infinity, पीछे क्या रह गया, अल्फा प्लस n ओवर गैमा प्लस n और गैमा माइनस अल्फा, गैमा माइनस अल्फा एक्स पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो गैमा माइनस अल्फा, इसको भी मैं बाहर उठा के ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा गैमा ओवर अल्फा गैमा माइनस अल्फा समेशन n 0 to infinity, पीछे क्या रह गया, अल्फा प्लस n गैमा माइनस अल्फा ओवर गैमा प्लस n और x पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ओके, अब हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अगर इस फैक्टर को देखें, इस फैक्टर को देखें, हमारे पास एक रिजल्ट होता है बीटा mn, वो क्या होता है, m गैमा n गैमा और m प्लस n गैमा, यही फैक्टर होता है। अगर मैं इस फैक्टर को यूज करूं, इस वाले फैक्टर को क्या करूं, मैं यूज करूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लगा लूं बीटा अल्फा प्लस n और गैमा माइनस अल्फा, तो यहाँ से आएगा अल्फा प्लस n गैमा माइनस अल्फा ओवर गैमा प्लस n। ओके, तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करके ये वाला रिजल्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये सारा क्या है यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ओके, तो यहाँ से देखें, अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये है हमारे पास गैमा ओवर अल्फा गैमा माइनस अल्फा,
ये है समेशन n 0 टू इन्फिनिटी। ओके, ये आ गया हमारे पास। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बीटा अल्फा प्लस n और गैमा माइनस अल्फा, ठीक है। और साथ में आ गया x पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब एक और रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, और वो रिजल्ट नहीं, सॉरी, डेफिनेशन यूज़ करेंगे। किसकी? बीटा की डेफिनेशन यूज़ करने वाले हैं। कहाँ पे यूज़ करेंगे? ये देखें, यहाँ पे हम बीटा की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास समेशन n 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लगा लें ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 0 टू 1 t रेज टू द पावर अल्फा प्लस n माइनस 1 माइनस t रेज टू द पावर गैमा माइनस अल्फा माइनस 1 dt, और यहाँ पे आ गया x n ओवर n फैक्टोरियल। ओके, इस पूरी जगह पर हमने क्या लिखा? ये लिखा, क्योंकि ये डेफिनेशन है किसकी? बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, उसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ओके, अब देखें, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास गैमा ओवर अल्फा गैमा माइनस अल्फा, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आया 0 टू 1 t रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1। देखिए यहाँ t रेज टू द पावर n भी है, तो इस t रेज टू द पावर n को मैं बाहर ले जाता हूँ। किससे जाके रिलेट करता हूँ? इट्स x रेज टू द पावर n के साथ। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस टी रेज टू द पावर गैमा माइनस अल्फा माइनस 1। ओके, ये आ गया। तो यहाँ पे आई समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर, सॉरी एक्स टी है, एक्स टी रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज और dt। क्योंकि ये हमारे पास क्या है? x रेज टू द पावर n है, और यहाँ पे है t रेज टू द पावर n। पावर जब सेम तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा x t रेज टू द पावर n। अब ये फैक्टर बन गया। अब इस फैक्टर को हमने करना है सिंप्लीफाई। देखिए हमारे पास सीरीज होती है e रेज टू द पावर x, क्या होता है? होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और इसको मैं समेशन फॉर्म में लिखूं तो उसका रिजल्ट होता है n 0 टू इन्फिनिटी n 0 टू इन्फिनिटी x पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये बन जाता है। जब आप इसको ओपन करेंगे, n 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास यही सीरीज आएगी। तो इस फैक्टर की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? e रेज टू द पावर x यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो? e रेज टू द पावर क्या हो? x t हो, क्या हो? e रेज टू द पावर x t हो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? x t रेज टू द पावर n आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x ना हो, यहाँ पे क्या हो? x t हो, तो यहाँ x की जगह x t आ जाएगा, और इधर जहाँ पे भी x है उधर भी x t आता जाएगा। तो हम इस पूरे फैक्टर, यानी कि इस पूरे फैक्टर की जगह क्या यूज कर सकते हैं? e रेज टू द पावर x यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं हम। इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखें, ये है हमारे पास गैमा ओवर अल्फा गैमा माइनस अल्फा 0 टू 1 t रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 माइनस t रेज टू द पावर गैमा माइनस अल्फा माइनस 1। और इस पूरे फैक्टर की जगह हमने क्या लिखना था? e रेज टू द पावर एक्स टी डी टी। और यही हमारा क्या है? इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? हमारी इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फ्लुएंट, क्या? कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है। ओके, इसी को ही हमने बनाना था और ये हमने कंप्लीट कर लिया।
अब एक और रिलेशन जो यहाँ से बनेगा, इस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए हम जो रिलेशन बनाएंगे उसको हम कहते हैं कुमर्स रिलेशन। क्या कहते हैं हम? कुमर्स रिलेशन। अब हम उसको प्रूव करते हैं। क्या है हमारे पास? ये है कुमर्स इसको हमने बनाना है। कहाँ से बनाना है? यहाँ से बनाना है। यानी कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे और इसको यूज करके हम क्या बनाएंगे? कुमर्स रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखें कि सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHF कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और वो क्या है? ये लिखी हुई है हमने। वो है हमारे पास f और ये है अल्फा, ये गैमा और ये x इक्वल है गैमा ओवर अल्फा और गैमा माइनस अल्फा 0 to 1 t रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 माइनस टी रेज टू द पावर गैमा माइनस अल्फा माइनस 1 e रेज टू द पावर एक्स टी डी टी। ओके, ओके, सॉरी एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, और वो क्या है? वो है हमारे पास यहाँ पे आएगा, वो है ओके, वो है हमारे पास f अल्फा गैमा x इक्वल है किसके? e रेज टू द पावर माइनस एक्स और f गैमा माइनस अल्फा, यहाँ पे है गैमा और माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये हमने बनाना है। ओके, बल्कि सॉरी, हाँ यही हमने बनाना है। ओके, तो ये e पावर x नहीं है, ये e पावर x ही है, माइनस नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे। यूज़ करते हुए हमने क्या करना है? हमने ये बनाना है। तो अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस हो तो ये इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इससे एक जनरेट करेंगे, इससे कुमर्स रिलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? अल्फा गैमा और एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, और इधर हमें क्या बनाना है? ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एफ और ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे अल्फा को गैमा माइनस अल्फा से और एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स के साथ। तो मैं कह देता हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ रिप्लेस अल्फा by gamma minus alpha and x by माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे और अल्फा को रिप्लेस कर देंगे इससे गैमा माइनस अल्फा से। चलें यहाँ से रिप्लेस करते हैं हम। तो ये आ गया f, तो अल्फा की जगह गैमा माइनस अल्फा, गैमा एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस एक्स। गैमा की जगह क्या रिप्लेस करना है? कुछ भी नहीं करना है, गैमा एज इट इज़ है, ओवर अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करना है? गैमा माइनस अल्फा, और इस अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करना है? गैमा माइनस प्लस। ओके,
हमने जस्ट ये किया कि अल्फा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, गैमा माइनस अल्फा, ये माइनस था तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, 0 to 1। ओके, टी रेज टू द पावर अल्फा है, टी रेज टू द पावर अल्फा को रिप्लेस किया गैमा माइनस अल्फा माइनस 1 से, 1 माइनस टी एज इट इज, गैमा एज इट इज, माइनस अल्फा की जगह गैमा माइनस अल्फा माइनस 1, और ई रेज टू द पावर एक्स टी है तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स टी डी टी। ओके, अल्फा की जगह हमने रिप्लेस किया गैमा माइनस अल्फा को, सॉरी अल्फा की जगह, और एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स को। अब देखें यहाँ से हमारे पास आया गैमा ओवर गैमा माइनस अल्फा, और यहाँ से क्या आया अल्फा, 0 to 1 टी रेज टू द पावर गैमा माइनस अल्फा माइनस 1, और यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस टी रेज टू द पावर, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स टी डी टी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या करना है, हमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है और फिर हम अपना रिजल्ट जनरेट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि आपने पुट करना है 1 माइनस टी को u, पुट 1 माइनस टी इज इक्वल टू u, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 माइनस u, दिस इम्प्लाइज dt इज इक्वल टू माइनस du। ओके, तो ये हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, और t क्या है 0 है तो u क्या है, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करें तो u क्या आ जाएगा आपके पास 1, और अगर t आपके पास 1 है तो u आपके पास क्या आ जाएगा 0। ओके, इसकी जो अपने की लिमिट्स हैं 0 to 1 है, तो 0 रखेंगे तो आंसर u का 1, अगर t 1 रखेंगे तो आंसर u का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब हम रिप्लेस कर देते, सॉरी हम इसकी वैल्यूज को इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमने लिख सकते हैं गैमा ओवर अल्फा गैमा माइनस अल्फा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 to 0, ठीक है। t की जगह क्या पुट करना हमने, t की जगह हमने पुट करना 1 माइनस यू, 1 माइनस यू, और गैमा माइनस अल्फा माइनस 1, 1 माइनस टी की जगह क्या पुट करना है u पुट करना है, तो ये अल्फा माइनस 1, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और t की जगह 1 माइनस यू, और डी टी की जगह माइनस डी यू आ जाए। ओके, ये माइनस जब यहाँ पे ख़त्म होगा तो हम इसको बैलेंस कर देंगे इसकी लिमिट्स के साथ। कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 1, और ये वाला माइनस इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ u अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस यू, और ये आ जाएगा गैमा माइनस अल्फा माइनस 1। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक आएगा आपके पास ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा ई रेज टू द पावर एक्स टी डी यू, सॉरी एक्स यू डी यू, टी तो ख़त्म हो गया, एक्स यू डी यू। अब इस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को हम ले लेते हैं बाहर, क्या करते हैं हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और बाकी सारा अगर आप देखें तो क्या बन रहा है वो हमारे पास बन जाएगा क्या, चलो मैं इसको एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ यहाँ पे एफ गैमा ये अल्फ़ा गैमा माइनस अल्फ़ा 0 to 1। अगर मैं इस u को रिप्लेस कर दूँ t के साथ तो हमारे पास वही इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यानी कि u अल्फ़ा माइनस 1 माइनस यू रेज टू द पावर गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ई रेज टू द पावर एक्स यू डी यू, और ये सारा इसके इक्वल है, ये इक्वल है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f और इधर आएगा अल्फ़ा गैमा, ठीक है। और यही हमने बनाना था, ठीक है। सॉरी, जो मैंने यहाँ पे पहला रिजल्ट लिखा था कुमर्स रिलेशन, वहाँ पे एक थोड़ी सी गलती है। वो ये है कि हमारे पास ये इक्वल था अल्फ़ा गैमा एक्स और इधर था ई रेज टू द पावर एक्स, और यहाँ पे था एफ और गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस है। जब ये इधर फैक्टर चला जाएगा तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, माइनस की जगह प्लस लगा लेना, बस यही मिस्टेक थी हमारी। तो आज जो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को देखा और इसके साथ हमने इसकी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को भी फाइंड किया। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए वहीं से हमने जो जनरेट किया, जो हमने रिजल्ट प्रूव किया, उसको हम कहते हैं कुमर्स रिलेशन। क्या कहते हैं हम? कुमर्स रिलेशन कहते हैं, और उसको भी हमने स्टडी किया। तो आज हमारा ये जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर्माइट पॉलिनोमियल देखेंगे कि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो हर्माइट पॉलिनोमियल कहाँ से आई, तो उसका आगाज़ कैसे हुआ, और फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे, और उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सीरीज सॉल्यूशन बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड, जो हम ऑलरेडी बेसल में भी फाइंड कर चुके हुए हैं, इसी तरह हाइपरज्योमेट्रिक में भी फाइंड कर चुके हुए हैं, और इसके बाद हम जब पढ़ेंगे लेजेंडर्स पॉलिनोमियल तो उसमें भी हमने उसको यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम हर्माइट पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे।